नमस्कार, मैं सूरज प्रकाश मेहता। आप देख रहे हैं सृष्टि न्यूज। आज मैं उपस्थित हूँ इंडिया महागठबंधन के कार्यालय में। अभी अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज इंडिया महागठबंधन के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जिला परिषद है और प्रखंड अध्यक्ष हैं, मैं इन सभी से जानूंगा कि आखिर इंडिया महागठबंधन जो बीजेपी एक बहुत बड़ा रूप धारण की हुई है, उसे किस प्रकार से मुकाबला करेगी और क्या मुद्दा रहेगा लोगों के बीच जो इंडिया महागठबंधन को जीत दिलाएगी। सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष शेख शकील अहमद से जानना चाहूंगा, आखिर मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों को सर, कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे, किस प्रकार से आप टक्कर देंगे उनको। हमारा सबसे पहला मुद्दा महंगाई का है। जो महंगाई आज चरम सीमा पर है। महंगाई इतना चरम सीमा है कि गरीब का लाला जो खाने को पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आपके बीच में पड़ा हुआ है कि जो हमारे आज से जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय चावल 12 रुपए किलो मिलता था, दाल मिलता था 50 रुपए 40 रुपए किलो मिलता था, वो आज 150 रुपए किलो दाल हो गया। चावल आप 50-55 रुपए चावल मिल रहा है। पेट्रोल को देख लीजिए, डीजल को देख लीजिए। जब कांग्रेस का सरकार था तो उस समय 60 और 65 रुपए का कीमत हुआ करता था। आज बीजेपी के सरकार में 105 115 से पेट्रोल डीजल का तेल महंगाई चरम सीमा पर है। और बीजेपी की सरकार जो है सब रेलवे बिजली सब प्राइवेट कर दिया, सब बेच दिया। हम इसी का मुद्दा है महंगाई, मेरा मेन मुद्दा है। महंगाई को लेकर के हम लोग ममता भैया को वोट देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम लोग इसी मुद्दा गरीब के पास जा रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई को रोकना है, देश को बचाना है, तो ममता भैया जी को वोट दे करके अपार मतों से विजयी बना दें। बीजेपी कहती है कि ये जो महागठबंधन है ठगबंधन है, आप इसको कैसे देखते हैं। जिला परिषद धर्मेंद्र सिंह। ये देश में हिंदू के नाम पर आया, हिंदू मुसलमान करके आते हैं, गौ को माता बोलते हैं और पाकिस्तान से बीफ के नाम पर 250 करोड़ रुपया चंदा लेने का काम किए हैं, जो पूरा दुनिया जानने लगा है। आज हमरे पास एक साइकिल जो है 1500 रुपया का, वो आज 7,500 में बिक रहा है। यह नरेंद्र मोदी का देन है। आज मोटरसाइकिल 60,000 का मोटरसाइकिल 1 लाख कुछ में बिक रहा है, यह नरेंद्र मोदी का देन है। 4 लाख का ट्रैक्टर 10 लाख में खरीद रहे हैं, 8 लाख में खरीद रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी का देन है। जितना भी पार्ट्स है, जितना भी खाने पीने का चीज है, A to Z से चंदा लेकर के देश को महंगाई के आंख में झोंक दिए हैं। और नरेंद्र मोदी सिर्फ 100 दिन के लिए समय मांगे थे, 14 में सिर्फ 100 दिन के लिए समय मांगे थे, लेकिन जनता उनको 10 साल दिया और 10 साल में 10 पैसा कम नहीं किए हैं। महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जो 60 साल में नहीं हुआ वो मैंने 10 वर्ष में कर दिया। हाँ, ये तो बात सही है। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाया वह 10 साल में नरेंद्र मोदी करके दिखा दिया। अब वोट लेने के लिए स्वर्ण के मंच से इन्होंने कह दिया कि मैं 10 साल में जो किया हूं ये टेलर है। अब 10 साल के टेलर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब फिल्म कैसा होगा ये तो सोचने की जरूरत है 10 वर्ष के कार्य को देखकर। मोदी जी कहते हैं कि मैं 3 तलाक, राम मंदिर, 370 धारा ऐसे मुद्दा को मैंने खत्म किया। तो कांग्रेस क्या की? जो मैंने किया, कांग्रेस तो ठगबंधन है, सिर्फ झूठ बोलती है और वोट बटोरने का काम करती है। कांग्रेस का किया हुआ है कि उसी को बेच करके वो आज तक जिंदा है, नहीं तो उनके पास एक ईंटा भी बेचने के लिए कुछ नहीं रहता है। अगर जन्मजात अगर उनकी शुरुआत से आजादी से लेकर अगर आज तक भाजपा की सरकार होती तो हम लोग पत्ता से अपना इज्जत ढांके होते। आज बदन पर कपड़ा भी नहीं होता। यह कांग्रेस का देन है। जब आजादी हुआ था तो सुई बनाने का हमारे पास फैक्ट्री नहीं था, लेकिन आज दुनिया के सब चीज हमारे पास है। यह कांग्रेस का देन है। अभी जो इंडिया गठबंधन कहती है कि ये जो मोदी जी के सरकार में बेरोजगार, महंगाई ये बहुत चरम पर है, तो ये जो अभी सरकार आएगी कि इंडिया महागठबंधन को, तो आप इस प्रकार से लोगों को क्या रोजगार, महंगाई कैसे आप खत्म करेंगे? इंडिया गठबंधन जैसे ही सरकार में आएगा, हमारा नेता अरविंद केजरीवाल गठबंधन में है। अरविंद केजरीवाल की नीति के तहत वो गठबंधन में काम करेंगे और दिल्ली की मॉडल पर पूरे देश में काम होगा। बिजली 200 यूनिट पूरे देश में फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगा, स्वास्थ्य फ्री होगा। लेकिन
अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है। उनको लिकर स्कैम जो शराब नीति है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार इनको लेकर के मुख्यमंत्री को ही जेल में डाल दी। आप इसको कैसे? ये झूठी साजिश के तहत, झूठा साजिश के तहत ये बीजेपी सरकार अपना दबंग के हिसाब से, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे केजरीवाल हो या और कहीं के मुख्यमंत्री हो, सबको जेल में डालना इनका काम है कि इनको सबको डाल के अस्थिर कर देना है। सिर्फ और सिर्फ अगर रहे तो कोई बीजेपी या मोदी जी का ही नाम रहे, बाकी दुनिया में कोई ना रहे। इनका ये सिद्धांत है। आज आप देख रहे हैं कि सोना का जो महंगाई है, सोना जो है के ना खरीदता है, अमीर आदमी खरीदते हैं। उसका क्या क्या है, जीएसटी क्या है, 3% जो है लगाए हुए हैं सोना पर। और जो कॉपी किताब कागज का जो कीमत जो हर गरीब व्यक्ति को पढ़ाने का जरूरत है बच्चों का, उसका 18% टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है। अब कैसे कहते हैं कि ये अमीर गरीब की सरकार है? यह तो अमीरों की सरकार है। चलिए, इस प्रकार से मैं पहले वीडियो में आप लोगों को इंडिया महागठबंधन के पदाधिकारियों से मिलाया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो बीजेपी और महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।